सो यूएसडी ARS OTC पे हमने यहाँ पे 20,000 के रिस्क के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन का एंट्री लिया था एंड रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। 2 ट्रेड लिए थे हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। इससे पहले वाले कैंडल पे भी हम लोगों ने ट्रेड किया था, बट दैट वाज अ लूजिंग वन फॉर अस। रीजन आपको एंटायर वीडियो में बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आप लोगों को अपना। दिस इज मी विपिन साइनिंग इन फ्रॉम ट्रेडेक्स वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। इट्स बीन अ लॉन्ग, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड इन पास्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होते के साथ ही आप लोगों ने देखा किस तरीके से अपना पहला वाला जो ट्रेड था दैट वाज अ लूजिंग वन एट दिस कैंडल, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कंटिन्यूअसली 3 कैंडल सब साइड में आए थे। एक माइनर रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था यहाँ पे ओटीसी में एंड उसी के रेफरेंस पे हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटर किया था। वो अपना लॉस गया था। मार्टिनगेल हमने लिया डायरेक्टली 20,000 रिस्क के साथ एंड वो ट्रेड गई अपने विन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ओटीसी में किस तरीके से हम शॉर्ट लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड इवन दो आज की वीडियो में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि आज की वीडियो में हम लोग जो है लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे अपने लाइव अकाउंट में, लीडर बोर्ड एंड हर एक चीज के अपडेट के साथ। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड इन द एंटायर वीडियो टिल एंड। एंड जिस किसी ने भी अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर टू ज्वाइन देयर एज वेल। लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर टू बी देयर एज वेल। सो आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो इज गोना बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। ओटीसी में सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है मेरे पास कि ओटीसी में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ, या फिर आप जिस तरीके से टेलीग्राम पे सिग्नल्स देते हो किस तरीके से एक्यूरेट लेवल्स निकाल के लेके आते हो कि एग्जैक्टली उसी पेन पॉइंट पे जाके मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है। तो आज की वीडियो में हर एक चीज सीखने वाले हैं एंड कुछ भी नहीं रहने वाला है, एकदम सिंपल रहने वाला है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे वीडियो को। रेजिस्टेंस लाइंस को उठा लेना आप लोगों को। इफ यू डोंट नो हाउ टू पिक इट, पेंसिल टूल पे टैप करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कलेक्ट करना है यहाँ से एंड मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स बनते हुए दिखाई देते हैं आप लोगों को, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ इट देयर, यू नीड टू पुट इट देयर। जहां से एक्सेलरेशन हुआ है, जहां से डीएक्सेलरेशन हुआ है। आज की वीडियो में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सिंपल सी चीज रहने वाली है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स करूंगा तो वो चीजें मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ से डीएक्सेलरेट किया था मार्केट ने काफी अच्छी स्पीड के साथ। जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगा हम लोग एक रिवर्सल का ट्रेड एंटर करेंगे। मैं और भी पेयर्स पे, जितने भी ओटीसी के पेयर्स है, हर एक ओटीसी पेयर पे मैं जो है अपने मेजर एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन पॉइंट्स के थ्रू अपने जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड ट्रेंड लाइंस है उनको ड्रॉ कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मुझे एक मेजर तो नहीं है ये इतना, बट यस माइनर एक ट्रेंड रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो जितने भी रेफरेंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे, हर एक रेफरेंस के ऊपर हम लोग जो है ट्रेड करने वाले हैं। ये मिडल पॉइंट है, ये पेन पॉइंट है। अगर यहाँ पे मार्केट आएगा विल बी ट्रेडिंग विद अपसाइड एंड दूसरे भी पेयर्स पे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यूएसडी MXN पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ एंटर कर सकते थे बट वी मिस्ड इट। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है सिंपल सी चीज समझाता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से लाइंस को प्लॉट करना है। आप जैसे ही चार्ट पे आओगे, जैसे ही आप लोग चार्ट को देखोगे, मैं एक ब्लैंक स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ चीजें आप लोगों को ऐसी दिखेगी। दिस इज XYZ मार्केट। कोई भी मार्केट आपने ओपन करके रखा हुआ है, कोई भी मार्केट कहीं पे भी चल रहा है, डोंट केयर। आप लोगों ने देखा कि ये एक डेडिकेटेड पॉइंट है। इस डेडिकेटेड पॉइंट से मार्केट ने एकदम से डीएक्सेलरेशन लिया है, नीचे की तरफ गया है, पूरा का पूरा फॉल दिखाया है। उसके बाद इस डेडिकेटेड पॉइंट से मार्केट ने उठना स्टार्ट किया है एंड यहां तक आया है सपोज मार्केट, लेट्स से। उसके बाद यहां तक आया, फिर यहां तक आया सेम लेवल में, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया और नीचे की तरफ चला गया। सो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन आप लोगों को मेंशन आउट करके एंड उसी के ऊपर ट्रेड करना है। वो चीज क्या है कि जहां से मार्केट गिरा है, जहां से मार्केट उठा है, मेन एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन पॉइंट्स को हम लोगों को जो है यहाँ पे मार्क कर लेना है। उन्हीं के रिटेस्ट पे, उन्हीं के ब्रेकआउट्स पे, उन्हीं के ब्रेक इन्स पे एंड उन्हीं के ही पर्सपेक्टिव में हम लोगों को ट्रेड करना है। पूरे के पूरे चार्ट में कुछ इस तरीके से मेंशन आउट करके। अभी जैसे ही मैं चार्ट पे आता हूँ, मैं चार्ट पे अगर हम माइनर करके देखते हैं, इसको मिनिमाइज करके देखते हैं, चार्ट में जो मेजर एक्सेलरेशन है हम लोगों को कहां से देखने को मिला था, इस डेडिकेटेड पॉइंट से। ओटीसी में लोग कहते हैं हमें ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती, हमें मूविंग एवरेज समझ में नहीं आती, हमें कॉन्फ्लुएंस समझ में नहीं आता, हमें कुछ समझ में नहीं आता। सो डू दिस थिंग, मेजर एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन पॉइंट को मार्क करो। जिगजैग यू गाइस कैन यूज। जिगजैग का एक बेटर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोग जिगजैग को भी यूज कर सकते हो। लेट मी शो दैट एज वेल। सो हम चार्ट्स पे आए। जिगजैग का मैंने आप लोगों को बताया कि जिगजैग सिंपली आप लोगों को प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेनी है। जिस तरीके से भी रहेगा आपका जिगजैग जो डिफॉल्ट रहने वाला आपके चार्ट्स पे, चाहे वो लाइव हो चाहे वो ओटीसी हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्लॉट कर लेना है। उसके बाद मेजर स्विंग्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं वहाँ पे उतना ब्रीफली उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे बड़ा स्विंग मुझे देखने को मिला एंड कुछ तो कहना है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपको थोड़ा सा और ज्यादा चैलेंजिंग वाले एरर्स देखने को मिल सकते हैं। एक स्विंग मैंने देखा, यहाँ से यहाँ तक मैंने इस चीज को कैलकुलेट किया, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को मैंने रखा। इसका एक 0.5 लेवल पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करेंगे। हम 2 स्ट्रेटेजीज के ऊपर ही काम करने वाले हैं पूरे ओटीसी मार्केट में। एक 0.5 के ऊपर, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। पूरे वीडियो में लाइव ट्रेड भी उसी रेफरेंस पे हम लोग करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है टिल द एंड। मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड इन द एंटायर वीडियो टिल एंड। यहाँ से यहाँ तक हमने फिबोनाची को कलेक्ट किया, उसके बाद उसका 0.5
0.5 लेवल आया था ये निकल के, यहाँ से यहाँ तक तो हमने मार्केट को देखा है। तो सिंपल सी चीज, हम लोग यहाँ से इस पॉइंट में, इस ड्यूरेशन में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। जब मार्केट ऊपर आएगा एट द सेम पॉइंट हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। रिवर्सल के लिए 0.5 लेवल इज अ मेजर लेवल ऑफ रिवर्सल। जब भी मार्केट उस पॉइंट पे आएगा वी नीड टू ट्रेड विद रिवर्सल। सपोज लेट्स से मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे नहीं आ पाया था, फेल हो गया था, नीचे चला गया था, मार्केट इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आने के बाद हमने रिवर्सल के साथ ट्रेड एंटर किया, शॉर्ट मार्टिनगेल भी लेना पड़ सकता है इन सम केसेस, नॉट ऑल द टाइम बट यस इन सम केसेस। उससे भी मैंडेट चीज आप लोगों के लिए क्या है, कुछ लोग बोलते हैं 0.5 लेवल काम नहीं करता है, तो वो लोग क्या करते हैं ना मिस्टेक कि यहां से यहां तक करते हैं, ये वाले लेवल को मार्क कर लेते हैं, उसके ऊपर अलर्ट लगा देते हैं, जब मार्केट आता है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। आप लोगों को ये चीज देखना पड़ेगा कि जो नीचे वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करने से पहले पहले मार्केट को ऊपर आना चाहिए, तभी ये 0.5 लेवल वैलिड है। लेट्स से मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से इस कैंडल के बाद और नीचे आ जाता, तो उसके बाद वो 0.5 लेवल थोड़े ना वैलिड रहता, उसके बाद हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, उसकी वैलिडिटी दैट मींस कि एकदम जीरो हो चुकी है, उसके बाद वी कैन नॉट ट्रेड देयर। सो हमें इस चीज का कुछ माइनर चीजें, कुछ मेजर चीजें, इन चीजों का ध्यान में रखते हुए चलना है। एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन का बताता हूं मैं आपको, ये अपना एक्सेलरेशन पॉइंट है एंड अपना मार्केट जो गिरना स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, अपना डीएक्सेलरेशन पॉइंट है। जिगजैग को और इन सब चीजों को मैं हटा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए सिंपल हो जाए चीजें, सिंपल चार्ट रहेगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, राइट। उसके बाद आप लोग VSSNR पॉइंट्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये जो साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स के रेफरेंस पे भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, वो चीज हम बाद में देखेंगे, वो आगे की चीज है। सबसे पहले मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ जिसके थ्रू कि आप लोगों को आसानी हो जाए ट्रेड करने में, आप लोगों को जो है चैलेंजेस फेस करने को ना मिले। सो यहाँ पे मुझे लगता है अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो हम नेक्स्ट 1 मिनट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इफ नॉट इवन तो मैं एक बार फिबोनाची के थ्रू इसका 0.5 लेवल डेफिनेटली कैलकुलेट करूंगा। ये एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे मिस तो कर दिया है बट यस डेफिनेटली मैं देखूंगा, ठीक है। ये यहाँ तक आया है, एक और कैंडल यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई एम एक्सपेक्टिंग की देखने को मिल सकता है। 10,000 की 10,000 की मैंने 2 ट्रेड्स यहाँ पे इसलिए एग्जीक्यूट करी है क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन किस तरीके से मिला मुझे, यहाँ पे मैं देखता हूँ 200 लेवल है, ये 200 लेवल, ये नंबर गेम मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, ये और थोड़ा सा एडवांस रहने वाला है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 20,000 लेवल को मैंने यहाँ पे अपना इवन राउंड नंबर VSSNR लेवल को यहाँ पे मार्क किया 117.200। इवन राउंड नंबर VSSNR लेवल से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, दोबारा से जोन के अंदर आ गया, दैट मींस दिस वाज अ फेक आउट। दोबारा से जोन के अंदर आया, पूरा का पूरा अपने पास सिनेरियो जनरेट हो रहा है, नीचे की तरफ जोन में आया तो जोन के अंदर ही कंटिन्यू करेगा विदाउट एनी रीटेस्ट। रीटेस्ट भी ले सकता है बट मैंने एग्रेसिव एंट्री के साथ विदाउट एनी रीटेस्ट डाउन के साथ ट्रेड किया एंड दिस नीड टू बी अ विनिंग वन। उसके बाद मैंने क्या किया, इस स्विंग का फिबोनाची के थ्रू 0.5 लेवल कैलकुलेट किया जो कि कुछ यहाँ पे आ रहा था। मैं आप लोगों को एक बार ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि हमने यहाँ से यहाँ तक प्लानिंग प्लॉटिंग करके किया है इसको, इसका 0.5 लेवल अगर मैं देखता हूँ तो वो आ रहा है यहाँ तक। अभी मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक कैंडल को और नीचे आना चाहिए 117.115 लेवल, इस लेवल तक मार्केट आएगा एंड इस लेवल पे मार्केट आने के बाद यहाँ से मार्केट जो है एक पोटेंशियल रिवर्सल दिखा सकता है अपना, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। 10,000 की 2 ट्रेड ली थी, दोनों की दोनों विन गई थी। रिजल्ट आप लोगों के सामने, $213 की प्रॉफिट में हम लोग अभी तक, एक ट्रेड अपना लॉस गया था, 4 ट्रेड बैक टू बैक विन गए, प्रॉफिट परसेंटेज अ बिट लो। सो 4 ट्रेड्स लिए, चारों के चारों प्रॉफिटेबल रहे हैं, $213 का भी करंट प्रॉफिट है अपना। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी जब मार्केट 117.115 लेवल के आसपास आ जाएगा तो हम लोग एक रिवर्सल के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। इसी तरीके से मैं लेवल्स को फाइंड आउट करता हूं, इसी तरीके से आप लोगों को एक्यूरेट पॉइंट बताता हूं। देखो यहाँ पे मार्केट आया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, अगर मैं चाहता हूं तो मैं 15 सेकंड्स में भी यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन के साथ जा सकता हूं, बट मेरे लिए दैट विल बी अ काइंड ऑफ बिट रिस्की, थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है वहां पे ना, तो मैं इस चीज को यहाँ पे अवॉइड करूंगा। 0.5 पे आ गया बट मेरा ट्रेड मैंने प्राइमरीली एग्जीक्यूट कर दिया था। अब यहाँ से मार्केट 2 चीजें कर सकता है, इस लेवल से नीचे की तरफ में भी अपने आप को ड्रैग डाउन कर सकता है, इस लेवल से रिवर्सल लेके ऊपर भी जा सकता है। हमें अपॉर्चुनिटी किस मूवमेंट पे मिली थी, द मूवमेंट व्हेन मार्केट ब्रोक दिस लेवल। हमने यहाँ पे ट्रेड किया, आप लोगों को मैं क्लीन दिखाऊंगा, डायरेक्टली लॉस गया था, मार्टिनगेल के साथ विन गया था, बट हमने उससे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लिया था अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जैसे हम चार्ट पे आए जब हमें देखने को मिला, सो वी हैव ट्रेडेड अकॉर्डिंगली। ट्रेंड लाइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम रहता है यार गाइस मार्केट में, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करो। ओटीसी मार्केट में स्पेशली ट्रेंड लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट गेम रहता है। ट्रेंड लाइन पे रैंडम ट्रेड्स में आप लोगों को लेके दिखा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, पहला पॉइंट ये था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, दोबारा से जोन के अंदर आया, मैं उस पॉइंट को वैलिड नहीं समझता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड टच पे, ये पूरा का पूरा सेकंड टच ही है मेरे लिए, क्योंकि एकदम क्लोज जोन में पूरी की पूरी चीजें हुई, तो ये पूरा का पूरा सेकंड टच है। थर्ड टच मेरे लिए रहने वाला है यहाँ पे। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आएगा आई विल गेट द बीप एंड एज सून एज आई विल गेट द बीप, अगर ब्रेकआउट होगा ऊपर की डायरेक्शन में तो आपके साथ ट्रेड करेंगे, अगर नीचे की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, रिजेक्शन करके नीचे की तरफ सस्टेन करेगा तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ ट्रेड करेंगे। मतलब चीजों को इतना सिंपल बना के चलो ना कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी महसूस ही ना हो, बिल्कुल भी आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये चीज बहुत ज्यादा आसान है, इसके थ्रू मैं आराम से कर सकता हूँ, चार्ट पे ज्यादा कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस 2 लाइंस को ड्रॉ
करना है एंड वी नीड टू ट्रेड अकॉर्डिंगली। वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ठीक है, हमें लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था पीकेआर पे बट वे मिस्ड इट। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सिंपल चीज है कंटिन्यूएशन के साथ ट्रेड करना है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिखाता है, तो बेशक मार्केट ने कुछ भी किया बट एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम पॉइंट एकदम ट्रेंड लाइन के एकदम टच करके रिस्पेक्ट में यहीं से ऊपर क्यों उठा यार। मतलब मार्केट में रहता है प्राइस एक्शन, देयर इज अ थिंग दैट इज अ काइंड ऑफ कि वो काम करती है मार्केट में, वो चीज है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में जितने आप लोग मास्टरी करोगे, जितना उसके बारे में सीखोगे, उतना ज्यादा वो आप लोगों को सिखाता जाएगा, आप लोगों को हेल्प करता जाएगा। अभी मैं टेलीग्राम पे सिग्नल दे रहा हूं तो मैं क्लियरली आप लोगों को बोलता कि भाई दिस इज द पॉइंट, यहां से मार्केट डेफिनेटली रिवर्स होगा 293.028। यहां पे मार्केट आया, यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया एंड मैं आप लोगों को एंट्री यहां पे नहीं देता, मैं आप लोगों को एंट्री देता जब मार्केट यहां पे आ जाता मार्जिनल सेफ्टी के साथ, तो और ज्यादा क्लियर शॉर्ट विन होता अपने लिए, राइट। सो इन चीजों को हमें मार्केट में ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना रहता है। सो ट्रेंड लाइन आपने देखा, बेशक एक माइनर सा ट्रेंड रेजिस्टेंस बना हुआ था बट इट वर्क स्मूथली एंड ब्यूटीफुली। अभी मैं आप लोगों को और भी चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक 3 आउटसाइड डाउन टाइप का सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कैंडल पे आई थिंक आई कैन ट्रेड अपसाइड, इससे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था एंड ये वाला कैंडल अगर रेड बनता है तो नेक्स्ट कैंडल पे आई थिंक आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड विद अपवर्ड डायरेक्शन। रीजन यहाँ से कंटिन्यूअसली रिजेक्शंस भी हो रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज को फील करोगे, देखोगे यहाँ पे आया मार्केट एकदम से रिजेक्ट करके ऊपर भागा, यहाँ पे मार्केट आया इन द सेम जोन एकदम से रिजेक्ट करके ऊपर भागा एंड इवन दो पूरा का पूरा मूवमेंट ही रिवर्स कर दिया यहाँ से 3 से 4 कैंडल्स के लिए, राइट। सो यहाँ पे देयर मस्ट बी समथिंग, इस जोन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो भी है, तो मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को ज्यादा एंटरटेन करूंगा। एक ट्रेड में डेफिनेटली यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन के साथ। एक चीज मेरे पास काफी ज्यादा सुनने में आ रही है, वो थोड़ा सा डिले वाला, तो यार डिले वाला तो देखो यार ट्रेड करेंगे काफी सारे लोग और एक साथ रश पड़ेगा ब्रोकर पे, तो थोड़ा बहुत तो वी नीड टू मैनेज, राइट। कुछ तो भी यहाँ पे क्या हुआ था, ये वाली कैंडल का रेड बनने का रीजन एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन दिया था नीचे की डायरेक्शन में, कंटिन्यूएशन के साथ ट्रेड किया, दैट वाज अ इजी शॉर्ट विन। दिस कैंडल नीड टू गो ग्रीन, नीचे की तरफ आया है विक कंप्लीट करने के लिए, विक को कंप्लीट कर लिया अगली 30 सेकंड्स में। आई कैन एक्सपेक्ट कि ये आराम से रिवर्स हो जाएगा। इनकेस रिवर्स नहीं होता है, रेड में भी एंड होता है, तो आई थिंक कि मैं मार्टिनगेल ले सकता हूँ यहाँ पे श्योरिटी के साथ, मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया है पूरा का पूरा लेवल के ऊपर है। सेम चीज यहाँ पे बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, एकदम से स्ट्रॉन्ग शार्प रिजेक्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पॉइंट से, राइट। ठीक है, रिवर्स हो गया, बाकी स्टिल 10 सेकंड है। देखो यार गाइस, मार्केट में कुछ बोल नहीं सकते, 5-10 सेकंड में भी पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, राइट। तो 3 सेकंड 2 सेकंड सिंपल लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड किया, 2 सेकंड 10,000 का एक और ट्रेड लिया था। आप लोगों के सामने बैक टू बैक 5 ट्रेड ले चुका हूँ, पांचों के पांचों ट्रेड शॉर्ट विन है। अगर टॉप में अपनी पोजीशन दिखाता हूँ तो $313 के प्रॉफिट में हम लोग यहाँ पे, एंड आप लोगों के सामने मैंने ये वाला ट्रेड लिया पूरे के पूरे लॉजिक के साथ, पूरा एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने लिया। मतलब ओटीसी को इतना प्यार से आप लोगों को ट्रीट करके समझ के ट्रेड करना पड़ेगा ना, तभी आप लोग मार्केट में कुछ कर पाओगे यार। अगर यूएसडी एरएस की बात करते हैं, देखते हैं एक बार कौन से लेवल पे आया है मार्केट, चेकआउट करते हैं। ठीक है, 34 सेकंड्स के आसपास ये वाला इस लेवल के आसपास आया है। सो मेरा प्रॉफिट अगर मैं देखता हूं तो मेरे लिए सफिशिएंट है, $300 का प्रॉफिट बना लिया मैंने। आई थिंक मेरा 5 से 10% का टारगेट जो था वो आ चुका है नॉर्मली। सो मुझे इससे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ट्रेड करूंगा तो भी कितने के साथ, जस्ट 1000 INR के साथ, क्योंकि मेरा टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। एग्जाम्पल के रेफरेंस पे अगर मैं आप लोगों को कुछ ट्रेड और एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, उसके बाद आज के वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आज के वीडियो में मेरा बनाने का सबसे मेन मोटिव यही था कि आप लोगों के लिए अब चीजों को सिंपल किया जाए। कॉम्प्लेक्स करके तो मैंने बहुत बार समझा लिया कि मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस देखो, ये देखो, वो चीज देखो यार गाइस। अभी मुझे आप लोगों के लिए चीजों को थोड़ा सा सिंपल बनाना है, थोड़ा सा इनोवेटिव वे में लेके आना है। बीच में बहुत ज्यादा एक तो गैप हो गया हमारे वीडियोस में, हमारे टेलीग्राम सिग्नल्स में, वीआईपी ग्रुप सिग्नल्स में, हर एक चीज में एक डिसकंटिन्यूटी सी बन गई थी। हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एंड दैट इज रेडी। इवन ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, वो दूसरी चीज से रिलेटेड है। दैट विल बी पब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स वेरी वेरी सून, एंड उसके भी जो अकाउंट्स रहने वाले, लिंक्स रहने वाले, टू बी पब्लिश्ड वेरी वेरी सून। हम लोग उस चीज की वजह से, उस काम की वजह से थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाए थे मार्केट में, बाइनरी ऑप्शंस में, कहीं भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाए थे। बट यस, फुल्ली एक्टिव नाउ, एंड अब से रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर वीडियोस, हर एक चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को, एज देखने को मिल रही थी। पिछले 6 महीने से वी वर नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ ब्रेक, लगातार आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही थी, एंड आगे भी आप लोगों को आई प्रॉमिस कि ऐसे ही देखने को मिलेगी। बैक नाउ, फुल्ली एक्टिव नाउ। सो यहाँ पे रिजेक्शन किया, ऊपर की डायरेक्शन में आया, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है तो मैं 1000 के साथ 2 मार्टिनगेल डेफिनेटली प्लेस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। काफी ज्यादा गैप डाउन में ओपनिंग दिया, बट यस आई एम श्योर हियर कि ज्यादा से ज्यादा आएगा तो ये यहाँ तक आ सकता है, इससे ज्यादा नीचे आने का इसके पास कोई राइट है नहीं। इस विक को फुलफिल करने के लिए अगर आना चाहे मार्केट तो आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक मुझे बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। एक प्रॉपर रिटेस्ट दिया है ग्रीन में, इसको जाके एंड होना चाहिए आराम से। यही होती है एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव एंट्रीज भी। एग्रेसिव में क्या रहता है, हम लोग डायरेक्टली अप कर देते हैं, एंट्री मिस ना हो जाए। कंजर्वेटिव में हाँ भाई रिटेस्ट मिल गया और ज्यादा कंफर्मेशन आ गया, अपने साथ ऊपर डायरेक्शन के साथ एंटर कर दिया, राइट। सिंपल सी चीज है यार। तो चीजों को जितना सिंपल बनाओगे ना, एंड एक चीज मैं आप लोगों को लिटरली
लिटरली बताना चाहता हूँ एक ऐसे बंदे के साथ भी मैं आप लोगों को इंटरव्यू करवाऊंगा बहुत जल्द डेफिनेटली, जिसने 10,000 से 50 लाख का अमाउंट ग्रो किया। हर एक चीज उसकी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, मतलब और किस चीज से किया है यू गाइस वोंट बिलीव। मैंने जो कोर्स लॉन्च किया था उसमें उन्होंने पूरा कोर्स देखा, बट मास्टरी किस पे करी, सिर्फ एक 0.5 लेवल पे। पूरे की पूरे ट्रेड्स ओटीसी में 0.5 लेवल के ऊपर सारे के सारे ट्रेड्स 10,000 को 50 लाख में कन्वर्ट कर दिया। लिटरली 4 से 5 दिन लीडर बोर्ड पे रहा था बंदा। दैट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी। आया यहाँ पे सेम पॉइंट से रिजेक्ट किया, ऊपर की तरफ जाके अपर डायरेक्शन में क्लोज किया। आज के लिए मेरा प्रॉफिट हो गया अराउंड $320 के आसपास। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। सो काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया आज के दिन में। आप लोगों को अच्छे से एक लॉजिक समझा दिया है। आप लोग बोलते हो लाइव ट्रेड नहीं करते हो आप हमारे साथ, आज आपके सामने लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखा दी है। एंड होपफुली अगर हो पाएगा तो बस अभी 2-4-5 दिनों के अंदर अंदर ही हम लोग जो है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी सिग्नल्स की स्टार्ट कर देंगे, जिसमें कि हम लोग साथ में ट्रेड कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए एंड मैं आप लोगों को साथ के साथ लॉजिक्स एक्सप्लेन कर पाऊं। आई होप कि काफी दिनों के बाद वीडियो बनाई होगी। मे बी कोई अगर मिस्टेक रही हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट यस आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट एंड स्प्रेड इट एवरीवेयर इनटू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड ट्रेडिंग सर्कल, एंड मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम trading community as well. Link has been given in description. So alright, this is me Vipin signing out.